प्रश्न जब आएगा किसी का कि भाई मेरे को लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलता, ठीक है, ओके, तो जिस व्यक्ति के कुंडली में द्वादशाधिपति का महादशा चल रहा हो, द्वादशाधिपति मतलब 12th लॉर्ड, 12th मतलब कुंडली का सबसे ज़्यादा बेड हाउस भी कहा जाता है, जिसको बोलते हैं खर्चा, विदेश, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, गुप्त शत्रु। 12th में अच्छा बहुत कम है, एक ही अच्छा है, वो है विदेश यात्रा। तो उसका महादशा था, विदेश में लेके पटक दिया। अच्छे घर में बैठा, विदेश से लाभ घर में बैठा, लाभ दिया। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, बोला बकरी अवस्था में है, तो वो पेंडिंग कर्मस था, आपको करवा दिया। उसका दशा खत्म हो रहा है, आपका मन में खुजली हो रहा है कि मुझे इंडिया में आना है। किसका आ रहा है? लग्नेश का महादशा आ रहा है। लग्नेश का लग्नेश कहाँ बैठा है? अपने से 10म स्थान, कैरियर हाउस, कर्म क्षेत्र में बैठा है। तो क्या कराएगा? कर्म करवाएगा। धनाधिपति कहाँ गया? बोला कर्म स्थान में, अपने से 9म में, तो धन का भाग्य भी खुलेगा और अपने घर में आएगा। बोला किस दिशा में? बोला अपने जगह से पश्चिम दिशा में, पश्चिम में जाके बैठा है, ठीक है। तो ये जो अनस्टेबिलिटी था वो कहीं ना कहीं द्वादश के कारण था। ये ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद स्टेबिलिटी आएगा। अब लेकिन मोड ऑफ सब्जेक्ट क्या है कि भाई एक आदमी को अनस्टेबिलिटी लाइफ में क्यों आता है? सिंपल सा उत्तर है उसका, इसलिए आता है क्योंकि उसके मन, माइंड, चंद्रमा, कुंडली में चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं। When the mind is not stable, then life is unstable. तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? डू मेडिटेशन मोर, विपासना ज्वाइन करो, हाँ, विपासना करिए। संभव हो अभी इंडिया में आए हो तो 10 दिन का विपासना सेंटर में जाके विपासना करिए। ये दूसरा ये है कि शनि आ रहा है तो यहाँ पर लक्ष्मी और काली माँ का साधना और जप सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तो आपके लिए बेड नहीं है। बेड कहाँ है? आपका जो डिस्टर्बेंस जोन कहाँ है? फैमिली डिस्टर्बेंस जोन कहाँ है? कैरियर डिस्टर्बेंस जोन कहाँ है? आपके खुद के जो कंडीशन ऑफ बेसिक लाइफ जो आपके इर्द गिर्द, लेकिन बाकी सारे सेक्टर तो ठीक ठाक है। तो ये जो 2 सेक्टर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं वो कहाँ, किसके लिए कर रहे हैं? मेंटल लेवल पे। और ये करेंगे क्योंकि शनि 7.5 चल रहा था। आगे जैसे जैसे शनि क्रॉस ओवर कर जाएगा फिर ऑटोमेटिक ये चंद्रमा ऑटोमेटिक शांत अवस्था में आएगा। इस समय मैक्सिमम मकर राशि वालों का माइंड अनस्टेबल था। और साथ में अगर गुरु का महादशा, आप तो कुछ नहीं, आदमी तो सुसाइड करेंगे बोल रहे थे, ठीक है, मकरू वाले बोल रहे थे सुसाइड करेंगे। आज कोई तो नहीं बोलता है, नीचे कमेंट में नहीं लिखता कि सुसाइड कर लेंगे। 99% आदमी एक मोमेंट में, फ्लो में निकल चुके हैं। तो आपको उतना वरीड होने का कोई कारण नहीं है, आगे चल के ये स्टेब्लिशमेंट मिल जाएगा। इस समय अगर आपको ज़्यादा समस्या है, मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी है, आप समझ लो तो कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूँ। यू डू ओनली 1 विपासना शिविर। आपकी कुंडली में ऐसा कोई बहुत बड़ा दुर्योग कहीं नहीं पड़ा है कि जिसके लिए आपको बहुत चिंता करना है, टेंशन होना है। नथिंग, डोंट वरी अबाउट। द कुंडली इज़ वेरी गुड। छठा में राहु बैठा है, लग्न से, राशि से, बढ़िया हो गया। ऐसे आदमी को नौकरी का कमी नहीं होता है, स्ट्रगल इत्यादि में जीत जाते हैं। उच्च का राहु बैठा है तो कुंडली में तो 100 नंबर यहीं मिल गया। ऊपर से शनि 10म में बैठा है, ठीक है, इसका 30% माइनस कर दे भी जाए तो भी लग्नेश का महादशा आ रहा है 19 साल। लग्नेश का महादशा में तो आईसीयू में पड़ा हुआ बेड पेशेंट उठ के खड़ा होकर घूमता है। तो इस कंडीशन में भी लाइफ को एक बैठ देगा। हाँ, ये मैं कहूँगा बकरी है तो बकरत्व का उसका परिणाम थोड़ा सा रहेगा, स्लो डाउन करेगा लाइफ को। तीसरा ये है कि गुरु लाभ स्थान में है तो ये कंडीशन शनि के महादशा में कभी कभार राजनीति सेक्टर में, डिप्लोमेटिक सेक्टर में घुमाता है, बहुत बढ़िया फल करता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ कोई बुरा नहीं है। केतु व्यय स्थान में है, बम कुंडली हो गया। ऐसा कुंडली तो रेयरेस्ट दिखाई देता है। आध्यात्म, मोक्ष, मुक्ति, वेदांत, वेद अध्ययन, ब्रह्म विद्या, मोक्ष विद्या का कुंडली है। तो उस लेवल पे आप नहीं जाओगे तो जानबूझ के शनि ठोक रहा है आपको। बोले जन्म कराया था तुमको मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्म, आध्यात्म, वेदांत के रास्ता में जाने के लिए, तू यूक्रेन में जाके पैसा कमा रहा है, ठोकाएंगे तुमको बोल रहा है, ठीक है। तो अच्छा, ऊपर से देखो तृतीय स्थान में सूर्य बैठा है। देखो, आप देख लो ना मेरा सारा वीडियो, ऐसा किसके तारीफ किया हूँ?
बस 100-2,000 वीडियो में से शायद किसी 1-2 का ऐसा कुंडली मिलता है, तो गुड हो गया ना। तो पराक्रम स्थान में सूर्य भगवान बम के बैठा है, एकदम फुल पराक्रमी, महामेहनती बनाता है। हाँ, यहाँ बोलेंगे जरूर बेटा तुम्हारा खर महीना का जन्म है, लीकेज ऑफ एनर्जी हो जाता है, खर शांति करा लो, है ना। एक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में आत्मिक लेवल पे डिस्टर्बेंस होता है, आत्ममल इसको बोलते हैं। ग्रह शांति तो ठीक है, साथ में ये इसको बोलते हैं खर महीना का शुद्धिकरण बोलते हैं, है ना। खर महीना का बच्चा होता है ना, तो इसमें औरा मंडल में, आभा मंडलीय ऊर्जा में लीकेज रहता है, जैसे गंडमूल का होता है। आपका गंडमूल नहीं है, डोंट वरी। तो उसमें लीकेजेस बहुत रहते हैं लाइफ में, एनर्जी को स्टॉकअप नहीं कर पाता है, ठीक है। और देखो कुंडली में मस्त है, मंगल स्वगृही है, तो ये भी एकदम बमबमा की अवस्था में है, स्वगृही ग्रह प्लानट है, तो मस्त है। यहाँ कोई काल सर्प दोष नहीं है, यहाँ कोई अष्टम का कोई पितृदोष नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का श्रापित दोष नहीं है, कोई गुरु चांडाल नहीं है, कुछ भी तो नहीं है यार, काहे घबराते हो। अरे महाराज, उसको गुरु चांडाल नहीं बोलते हैं, वो गुरु के महादशा में राहु का अंतर्दशा है, इसका फल रिजल्ट ऐसा होता है। गुरु चांडाल मतलब किसी घर में गुरु और राहु, गुरु या केतु एक घर में बैठे हों, क्लोज कंजक्शन में बना के, ठीक है। आपके कुंडली में ऐसा कोई दोष नहीं है, आप बेफिक्र बिना मतलब का वरिड हो रहे हैं, है ना। आगे ठीक हो जाएगा बाबा, चिंता मत करो। को ऐसा है, ये 7.5 का परेशानी देना होता तो शनि बाबा कब से ठोक चुका होता। लास्ट में उतरता शनि 7.5, क्या ठोकेगा आपको। और अभी तो रे दे के 4-5 महीना है, अब ठोक के क्या करेगा, ठीक है। वो सारा मैटर भूल जाओ, वो सब दिमाग से हटाओ, वो सब नहीं है। यहाँ एक ही चीज़ है, दैट इज़ आपका दशा संधि का अवस्था, ठीक है। और आपकी और अगर ज़्यादा बोलोगे तो जन्म सूर्य के ऊपर राहु का गोचर, जन्म सूर्य के ऊपर राहु का गोचर होने से आत्मिक लेवल पे व्यक्ति को हृदय जनित पीड़ा और पेन होता है। हृदय मीन्स आत्मिक लेवल पे, है ना, इंटरनल, तो वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कोई बहुत परमानेंट लेवल पे देगा ऐसा नहीं दिख रहा है ना। जब जिंदगी में ऐसे समस्याएं सामना हो जाते हैं ना, एक नंबर है ये तो ग्रह शांति का हवन, आदमी को नवग्रह शांति करा लेना चाहिए, है ना। क्यों कराओगे इसके मैं नहीं बोलता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रिपेयर फॉर शनि महादशा, ठीक है। तो दशा संधि मुहूर्त है, हाँ क्यों करोगे भाई। देखो द्वादश का गुरु जो आपको फटा के फूल बना देना चाहिए था, यूक्रेन में लेके डॉलर देता है। आपका भी धन्यवाद दियो गुरु महाराज बृहस्पति जी, आपको धन्यवाद, आप मेरे लाभ स्थान में बैठ गया होता द्वादश में ना, तो फाड़ के फोड़ा के रख देता आपको ना। अभी ये लाइक ही नहीं होते ये पूछने के लिए ना, लाभ स्थान में बैठा है, उसको धन्यवाद क्या अभी तक दिए हो एक बार। ग्रह शांति माने क्या है, हे बृहस्पति महाराज आपने पूरे मेरे को 14-15 साल बमबमा दिया, आपको थैंक यू धन्यवाद, इसी का नाम ग्रह शांति, ठीक है। हम लोग थोड़ा टेक्निकली पूजा पाठ करते हैं, आप अपने औकात के अनुसार देखो भाई, गुरु बृहस्पति 14 साल में जितना दिया, आप उसको 5% तो निकाल के दे दो, हैं। जो मार्केश है, जो द्वादशेश है, जो तृतीयाधिपति है मकर राशि मकर लग्न के लिए, इतना बड़ा गुरु महादशा फॉरेन में लेके आदमी रोता है, मेरे पास मेरा होगा कि नहीं गुरु जी, फॉरेन टूर ट्रैवल्स स्टेबिलिटी देख दो। आप जाके वहाँ बैठे हो, कमा लिए डॉलर, अब मेरा गुरु को क्या दिए भाई अभी अब तक, सब अब उसी से लोगे, उसको नहीं दोगे तो ठोकेगा नहीं अभी आपको, हैं। उसका शांति करा दो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। मन से तो पहले हटा दो कि अगला साल कैसे रहेगा। मकर राशि 100% अच्छा रहेगा, मात्र 100 में से 5-7% जो लोग यही सब नहीं कराया है, ग्रह शांति वगैरह नहीं किया, और जो भी थैंकिंग देना चाहिए, शनि बाबा को थैंकिंग नहीं दोगे। 7.5 इतना बड़ा ठोकाई, वो इतना बोला मेरा तो 5 साल अच्छा गया, 2.5 साल खराब गया, अब उसको थैंकिंग दो ना, उसको ग्रैटिट्यूड दो ना। 7.5 में सबका बुरा किया, मैक्सिमम आदमी का अच्छा किया है, लेकिन कोई शनि साथी को शांति धन्यवाद देने वाला नहीं है। अब भूल जाएगा शनि को, 2.5 साल तक भूल जाएगा, उसके बाद जब ढैया लगेगा याद आएगा, अभी तो ढैया लग गया है कि नहीं। तो इसको शांति करा लीजिए, ठीक हो जाए, है ना। अपना कुंडली का इतना गुणगान कर दिया, फिर पूछते हो गर्दन में पहने कि हाथ में पहने, कमर में पहने कि पैर में पहने, कुछ नहीं, भूल जाओ ठीक है। 33 नंबर है यहाँ पर अष्टक वर्ग वाला, है ना।
बकरी है अति बली एकदम बमबमा के लगने से काम आदसा, ये से बोलो जो पहने हैं उतारेंगे क्या क्या ये बताओ। अभी पावर डाउन करना है शनि का, बहुत बली है यहाँ, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करना है, सब ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का काम है कि बैलेंसिंग करना है ना। कोई चीज़ अगर ज़्यादा है किसी, बहुत से लोग देखो शनि एकदम बमबमा के 18 डिग्री का फुल फेज में बैठा हुआ है, बोलते नीलम पहना दो। अरे बेवकूफ़, अभी तो नीलम उतारो उससे। कब एनर्जी डाउन करना है, कब उठाना है, वो हमारा काम है। अभी आप बोलोगे एमीफिश पहना हूँ निकाल के फेंक दूँ, मैं कहाँ बोला फेंकने के लिए, मैं बोला बैलेंस योर सेल्फ। अभी ये सब झोल झमेला झंझट में मत पड़ो, ठीक है। जो बोला वो थोड़ा सा ग्रह शांति करके, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड, थोड़ा सा धन्यवाद, थोड़ा सा थैंकिंग, थोड़ा सा मतलब हम्बलनेस, थोड़ा सा अनुष्ठान, सीधा सा बात है भाई। एक दशा में जितना कमाया, जनरल रूल बोलता है 15%, नहीं दे सकते हो तो 10%, नहीं दे सकते हो तो 5% दे दो, फिर देखो मस्त हो जाएगा। दाने दुर्गति क्षय, सीधा सा खेल है ये। एक मिनट, कौन सा गौशाला में दान कर रहे हो, कौन से पेड़ लगाने वाला संस्था में दान कर रहे हो, किस अनाथाश्रम में दान कर रहे हो, और अगर दान कर रहे हो तो कौन से पंडित से संकल्प कराया था कि मेरा इस संघ के लिए इसको दान कर रहा हूँ बोल के, मैं डोनेशन कर रहा हूँ, SIP में कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ। अरे महाराज, आपका ग्रहों का परिस्थिति बिगड़ा है तो ग्रहों को दो, ठीक है। और यहाँ बकरी है तो बकरी मतलब, सुनो पंडित महाराज, आप मेरा ध्यान देना, गुरु बृहस्पति माने होता है सीधा एक लाइन पे ब्राह्मण। गुरु बृहस्पति माने होता है गुरु। गुरु बृहस्पति एकादश का मतलब होता है बड़ा भाई। गुरु बृहस्पति यहाँ पर आके मंगल के घर में एकादश में बैठा है, मतलब आपके जितने भी भाई, नाई, पुलिस, लीगल कंडीशन, मतलब लीगल एस्पेक्ट, और जितने सारे ऐसे गरीब ब्राह्मण, मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, फिर मेरे को नहीं सोच लेना कि हम अमीर ब्राह्मण हैं, ठीक है। तो गरीब ब्राह्मण, ठीक है, गरीब ब्राह्मणों को, ठीक है, तो ऐसे लोगों को देना। बकरी अवस्था मतलब जितने सारे काना कुजा लेंगड़ा लूला उल्टा मुल्टा वाला पंडित होते हैं उनको, ठीक है, आप निकाल के विथ संकल्प, पीला वस्त्र पहना के विथ संकल्प उनको दे देना है, ठीक है। और 11 बोला है तो 11 पंडित को तो मिनिमम दो, ठीक है। तो यहाँ तू फिर देख लो कि मन में अगर 24 घंटा के अंदर शांति नहीं आ जाए तो मेरे को बोल देना। लेकिन वो रिचुअल्स, वो कर्मकांड को करा के पूरे विधिबद्ध कराओगे पूजा, और वहाँ 11 पंडित को खड़ा करोगे, अपने हाथ से दान दोगे, प्रणाम करोगे, धन्यवाद दोगे। फिर देखो अगला बार फिर एकादश में मार्गी शनि, मार्गी गुरु एकदम अगला जन्म में बैठ जाएगा। इस बार इतना बढ़िया सौगात दिया और आप बोलोगे कि मैं उसको नहीं दूंगा, तो वो तो दंड देगा ही।